वो अंजलि से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। अंजलि के बिना उसका दिल नहीं लगता था। अंजलि के लिए उसके दिल में मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी, जिसका पता अंजलि के 3 आशिकों को चल गया। अंजलि के तीनों आशिक नहीं चाहते थे कि अंजलि किसी और से बात करे, बस इसलिए उस शख्स को ऐसी मौत दी गई जिसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंटीरियर डिजाइनर 35 साल के तरुण पवार के मर्डर की। तरुण के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर आम लोगों के साथ पुलिस भी हैरान है। तरुण जिस अंजलि नाम की लड़की को दिल दे चुका था, वह भी उसकी हत्या में शामिल हो गई। उसने अपने सामने कमरे में तरुण को मरते हुए देखा। कई घंटे तक अंजलि अपने दूसरे प्रेमियों के साथ तरुण की लाश के पास बैठी रही और फिर रात होने पर शव को ठिकाने लगा दिया। दरअसल तरुण पवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अंजलि के प्यार में वह डूबा हुआ है, उसके पहले से ही कई प्रेमी हैं। अपने जीजा अक्षय के साथ भी उसके संबंध है। अक्षय के साथी पवन और अन्य लोगों से भी अंजलि बातें किया करती थी। जब इन सभी को ये बात पता चली कि तरुण और अंजलि में नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो उन्होंने तरुण को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान का विरोध करने के बजाय अंजलि खुद इसमें शामिल हो गई। दरअसल पिछले दिनों 17 अगस्त गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में रहने वाला इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार अचानक लापता हो गया। पिता ने पुलिस में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पहले तो परिवार को लगा कि किसी ने उनके बेटे का किडनैप कर लिया है, मगर जब पुलिस जांच में जुटी तो सच जानकर दंग रह गई। तरुण की इतनी क्रूर तरीके से हत्या की गई कि उसका शव भी पूरी तरह से पुलिस को नहीं मिल पाया है। पहले हत्यारों ने उसको कई घंटों तक पीटा और जब वह बेहोशी की हालत में हो गया तो गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया और फिर कार से शव को शहर से बाहर बुलंदशहर ले गए और कई टुकड़े कर बॉडी पार्ट्स इधर उधर जंगल, नहर आदि में फेंक दिए। सिर, टांगे और हाथ अलग अलग फेंके गए ताकि शव की पहचान ही ना हो सके। तरुण की हत्या की योजना अंजलि के प्रेमी, अंजलि के जीजा, प्रेमी के दोस्तों ने मिलकर बनाई थी। सबसे पहले इंटीरियर के काम के बहाने तरुण को बुलाया गया। इसके लिए एक नए नंबर का इस्तेमाल किया गया। हत्यारे उसे एक घर लेकर गए और वहां गला दबाकर उसे जान से मार डाला। इस दौरान अंजलि भी मौजूद थी और वह तरुण की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखती रही। हत्या के वक्त कमरे में अक्षय, पवन, अंजलि के अलावा जीते, अंकुर, दीपांशु और अंकित भी मौजूद था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि तरुण जिस अंजलि के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था, उसके संबंध अपने जीजा जी से थे। इसी के साथ अंजलि के संबंध एक हत्यारोपी पवन के साथ भी थे। वहीं अंजलि का अपने पति से तलाक का केस चल रहा है। तरुण के साथ अंजलि की नजदीकी उसके जीजा और पवन को पसंद नहीं थी। ऐसे में अंजलि के जीजा और पवन ने तरुण को मारने की योजना बना डाली। अंजलि ने एक बार भी तरुण को बचाने की कोशिश नहीं की और अपने सामने ही उसको तड़पता हुआ देखती रही। इस मामले को लेकर डीसीपी सिटी गाजियाबाद राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस तरुण की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से कुछ लोगों को पकड़ा गया और फिर पूरी वारदात खुलकर सामने आ गई। युवक के शव के 3 टुकड़े किए गए थे। अभी सिर्फ पैर बरामद किया गया है। डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मुख्य आरोपी पवन, उसके अन्य साथी वंश और अंजलि को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और फरार चल रहे 6 अन्य आरोपी दीपांशु, अक्षय, जीते, अंकुर, मनोज और अंकित की तलाश चल रही है। पुलिस ने बताया कि हत्यारों ने गला दबाकर तरुण की हत्या की और उसके बाद शव के 3 टुकड़े कर डाले। फावड़े और दराती से शव का गला, धड़ और टांगे काटी गई और शव को गाजियाबाद से कार में ले जाकर बुलंदशहर की नहर में अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिया गया और शव को गद्दे में लपेटकर बाइक से कार तक लेकर गए थे। अवैध संबंधों के चलते ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या की यह साजिश हत्यारों द्वारा बेहद ही शातिराना अंदाज में रची गई थी, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरा और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की और हत्यारों तक पहुंच गई और खुलासे में पुलिस को करीब हफ्ते भर का समय लग गया।